श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। और यदि नाम जप कर रहे हैं, भोगों का चिंतन हो रहा है, संसार का बहुत आकर्षण बना हुआ है, बहुत प्रकार की कामनाएं वासनाएं हृदय में हैं और धीरे धीरे जब से रुचि हट रही है। देखो, जलन दो प्रकार की होती है। एक जलन ये मैं बता रहा हूँ और एक जलन ये होती है कि वो निष्ठा से नाम जप कर रहा है लेकिन भीतर ही भीतर उसका हृदय जल रहा, ये उसके पाप भस्म हो रहे हैं। इसमें भी नाम जप कार्य कर रहा लेकिन वो निष्ठा से नाम जप कर रहा है, दूसरे के दोष नहीं देख रहा है। भोगों को वो भीतर से उनका त्याग करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है। विषयों को वो तुच्छ समझता है लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं होता, लेकिन निष्ठा से वो नाम जप कर रहा है। अगर ऐसे साधक के भीतर जलन पड़ रही है तो ये भी साधक ठीक दिशा में चल रहा है। लेकिन यदि नाम जप तो आप कर रहे हैं, जैसे तैसे संख्या पूरी कर लेते हैं, लेकिन भीतर से प्रबल कामना वासना भरी हुई है, संतों में दोष दर्शन होता है, किसी भक्त में दोष दर्शन होता है, दूसरे के दोष बहुत दिखाई देते हैं और धीरे धीरे एक अश्रद्धा संशय उत्पन्न हो जाता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, किसी भी बात पर, कोई भी धार्मिक प्रवचन या उपदेश हो रहा है, उसमें संशय, बात बात पर संशय और भय, ये छूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। जब तो कर रहा है लेकिन बहुत प्रकार के संशय और भय उसके भीतर रहते हैं, तो निश्चित मानिए अभी आपका नाम जप ठीक नहीं चल रहा है। आप कोई न कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, उसको पहले आप ठीक करिए और नाम जप भी कीजिए। अगर आपकी क्षमता से बाहर की बात है, आप ठीक नहीं कर सकते, तो प्रभु की शरणागत हो जाइए, अब उन्हीं पर छोड़ दीजिए और निरंतर नाम रटने की आप कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक नाम रटने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका भी चित्त निर्मल होने लगेगा, ये निश्चित मानिए। तो इस बात पर ध्यान दें, जितने भी भाग्यशाली हैं, आप चाहे जिस भी स्थिति में हों, इस नाम जप को छोड़िएगा नहीं। इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। ये ऐसी चेक है जो इस भौतिक युग में, इस लोक में भी आपके काम आएगी और उस लोक में भी आपके काम आए, क्योंकि जब तक आप यहाँ हैं तभी तक इस संसार का वैभव आपके साथ है। चाहे आप जो भी हों, जितनी ऊंचाई को प्राप्त हो चुके हैं संसारिक पद को, मान सम्मान को, और चाहे जितनी नीची स्थिति में जी रहे हों, यहाँ से जब छूटेगा तो सब छूटेगा, कुछ भी, सब यहीं आपको जमा करके जाना होगा। ये बात ध्यान रखना। जो भी जाएंगे वो आपके किए हुए कर्म जाएंगे और जो भी आपने नाम जप साधना की है ये अनंत काल तक आपके साथ रहेगी। जैसे भगवान साथ रहते हैं ऐसे ही किया हुआ जप साथ रहता है। आप कहीं भी चले जाएं, आपके अंतर्यामी प्रभु हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। कोई भी जीव हो, ये साधक के लिए ही नहीं, चाहे साधक हो या न हो, वो कर्म करके चाहे नरक जाए, चाहे जिस लोक में जाए, चाहे मृत्यु लोक में आए, चाहे पशु योनि में चला जाए, उसके अंतर्यामी प्रभु कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। इसी प्रकार ये नाम भी भगवान का साधक का साथ नहीं छोड़ता। ये ऐसा धन है, तो इस धन से आप चूके ना। हाँ, थोड़ा धैर्य अवश्य धारण करें, आपको इसी जीवन में अनुभव होने लगेगा। वो अपना कार्य कर रहा है, भले ही आपकी समझ में ना आए, सजगता के कारण कभी कभी समझ में आ जाता है। लेकिन अगर हम असहज रहेंगे, हमारा चित्त कामनाओं में उलझा हुआ है, हमारा चित्त सांसारिक प्रपंच में उलझा हुआ है और हम जब भी कर रहे हैं
तो जप करते हुए भी आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका अंतःकरण पवित्र हो गया है तो आपको सब दिखने लगेगा। इसके लिए भी आप अधिक से अधिक जप ही करें। सबका मूल मंत्र जप ही है। अगर आप जप नहीं कर रहे हैं तो फिर कहना सुनना सब व्यर्थ ही है। आप अधिक से अधिक जप करें। वर्तमान समय को देखा करें कि वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं। कोई कार्य कर रहे हैं, आपके हाथ कार्य कर रहे हैं, आपके पैर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपका मुख कार्य नहीं कर रहा है। आप जीभ से नाम जप कर सकते हैं। ये बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है जो हम नाम जप कर पाएँ, हम अमुक कार्य करते हैं, हम अमुक कार्य करते हैं। देखिए, आप कार्य हाथों से कर रहे हैं, पैरों से कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं। जीभ आपकी क्या कर रही है? मन भले ही आपका प्रपंचों में जाए, कुछ भी करे, किसी कार्य का चिंतन करे, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन आप जीभ से तो नाम जप करते रहिए। जीभ से किया हुआ जप ही आपका मन भी लगा देगा, आपकी इंद्रियां भी संयम में कर देगी, आपका पूरा भविष्य संयम में कर देगा। यही जीभ से जपा हुआ नाम जप। तो बार बार आप भूल जाएंगे। प्रारंभ में आप जपेंगे तो बार बार भूल जाएंगे, क्योंकि मन नाम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। मन अलग चिंतन कर रहा है, जीभ पे नाम जप अलग चल रहा है, हाथों से कर्म अलग कर रहे हैं, तो बार बार आप भूल जाएंगे। लेकिन आपको बार बार स्मरण करना है। इसी के लिए बार बार सत्संग सुनना है, तो आपको बार बार स्मरण भी होगा। सत्संग की बातें स्मरण में आती हैं, तो बार बार आपको स्मरण होगा, और स्मरण होगा फिर नाम जपने लग जाओ, फिर विस्मरण होगा फिर जपने लग जाओ। इसे ही अभ्यास कहते हैं। ऐसे ही अभ्यास बनाया जाता है। तो जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुने, अधिक से अधिक नाम जप करें, वर्तमान समय को व्यर्थ ना जाने दें। प्रारंभ में ये कलेश सा लगता है नाम जपना, ऐसा लगता है क्या नाम जपें, नाम जप में मन नहीं लगता, माला रख दो, ऐसा प्रारंभ में आपको क्लेश सा लगता है। लेकिन यही परिणाम में बहुत सुख देने वाला है, ये ध्यान रखें। प्रारंभ में जिन भी भोगों में बहुत आनंद की आपको अनुभूति होती है, होता नहीं है लेकिन होती है, ऐसा आपको लगता है। यही लगना ही तो फंसाने वाला है। उनमें आप देखेंगे बाद में अपार कष्ट होता है। यही बात है। ये अभी आपको क्लेश सा लगता है, आप जबरदस्ती करिए, इस जीव को अभ्यास कराइए नाम जप का। जितना आप अभ्यास कराएंगे, जबरदस्ती अभ्यास कराइए, आप अभ्यास कराएंगे, फिर आप देखेंगे कि आपका मन भी जीव के साथ जुड़ने लगा है। जब मन जीव के साथ जुड़ने लगेगा, तल्लीन होने लगेगा, फिर आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। वो वाणी का विषय नहीं है। जिस भाग्यशाली साधक को ऐसा हो गया है, वो इस बात को अनुभव कर रहे होंगे। वाणी का ये विषय नहीं। उतना आनंद किसी भी भोग में नहीं है। इस लोक की बात नहीं, परलोक में भी किसी भोग में उतना आनंद नहीं है। और हम आनंद के लिए ही तो भटक रहे हैं। पूरा जीवन जा रहा है। आप देखें, किसी पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक कोई भी कर्म कर रहा है वो सुख के लिए ही कर रहा है कि इससे हमें आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा। ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मन को आनंद आवेगा। इसीलिए हर जीव कार्य कर रहा है। तो जब वो आपको नाम जप से ही मिलेगा, दूसरे किसी भी उपाय से नहीं मिलेगा। ये भी आप समझ लें। आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको परिणाम में दुख ही मिलेगा। मात्र एक उपाय नाम जप है, जो प्रारंभ में बहुत क्लेश सा लगता है, अरुच सी लगती है कि अरे क्या नाम जप करें, इतना समय हो गया, बस अब रख दो माला। इसे ही अभ्यास में आपको लगाना है। आपको बार बार इस जीव को नाम जप का अभ्यास कराना है। आप करें तो इसे करें, समय व्यर्थ ना करें। ये समय जो है बहुत मूल्यवान है। ये जा रहा है, जितना भी समय जा रहा है ये अब आने वाला ही नहीं है। निश्चित आयु मिली हुई है, भोग के लिए नहीं, योग के लिए मिली हुई है। भोग तो जो हम खा पी रहे हैं वो पशु पक्षी भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। उनको कोई उपदेश देना नहीं है।
ये सबके अंदर स्वाभाविक है, माया में खेलना। वो भी अपने बच्चों से मोह करते हैं, पालन पोषण करते हैं, बिल्कुल मनुष्य की तरह ही वो ही सब कार्य करते हैं, लेकिन वो नाम जप नहीं कर सकते, वो अभ्यास नहीं कर सकते, वो साधना नहीं कर सकते। इस बात को विचार करके हमें समझना होगा, इसी में सुख की प्राप्ति होगी। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।